बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला अहलिहा। हज़रत हुर अलैहिस्सलाम का ये जो पीछे मज़ार आप देख रहे हैं, मैंने अर्ज़ किया था आपसे कि दो मज़ारात ऐसे हैं जो अलग हैं, बाकी तमाम की कब्रें इमाम हुसैन के साथ हैं। एक हज़रत अब्बास की वजह बयान कर दी थी, एक हज़रत हुर की वजह आज बयान कर देता हूँ कि जब लाशों को पामाल किया जा रहा था तो मुख्तलिफ, चूँकि हुर यजीदी उनका कबीला यजीद और उससे मोहब्बत रखने वाले लोग थे, तो चूँकि उनकी रिश्तेदारियाँ या उनकी वाकफियत थी तो उन्होंने अपना लाशा ले लिया कि भाई हम वारिस हैं और हम लाश को पामाल होने नहीं देंगे। और हुर को उनकी माँ ने एक खच्चर पे लादा और कहा कि मैं यहाँ से इसको दूर लेकर जाऊंगी। करबला का ये उस वक्त आखिरी हद करबला की यही थी, इससे आगे करबला नहीं था उस ज़माने के नक्शे के हिसाब से। लिहाजा जब माँ यहाँ पहुँची तो यहाँ से आगे वो जानवर ना बढ़ा और मुताद्दिद जानवर बदले, लेकिन वो जानवर आगे ना बढ़ा। लिहाजा माँ ने ये फैसला किया कि यहीं पर दफन किया जाए। एक बादशाह ने अपने दौर में जनाब हुर की बेहुरमती करते हुए जनाब हुर के मज़ार को खुदवाया और कहा कि अगर तो ये वाकई सहाबी है और ये सच्चा है और हुसैन के साथ वाकई वफादार है तो मैं देखता हूँ कि इनकी मैयत जो है वो तरोताज़ा है या नहीं है। तो मैयत तरोताज़ा थी। जब खोला गया और हुर की पेशानी के ऊपर एक रुमाल बंधा हुआ था जो उस वक्त उनको जख्म था, तो वो जख्म को बांधने के लिए इमाम हुसैन ने, बंद करने के लिए इमाम हुसैन ने एक रुमाल बांधा था। वो रुमाल बीवी फातिमा का था। तो उस बादशाह ने ये किया कि रुमाल निकाल लिया, चूंकि उसे बताया गया कि ये रुमाल बीवी फातिमा का है, और उसकी जगह अपना रुमाल निकाल कर उसने वो बांध दिया। लेकिन वो खून जारी हो गया दोबारा। बहुत कोशिश की गई कि किसी सूरत खून रोका जाए, लेकिन वो खून रुक ही नहीं रहा था। फिर ये कि दोबारा रुमाल सैयदा को बांधा गया और वो खून रुक गया। हज़रत हुर का कुछ थोड़ा सा, आप जब आए हैं तो ज़ाहिर है कि कुछ थोड़ा सा सुन लीजिए। आपको यकीनन सर्दी लग रही है और अंदाज़ा है मुझे कि क्यों यहाँ पर आए, क्यों इमाम हुसैन की तरफ आए। वो हज़रत हुर ये समझ रहे थे 9 मुहर्रम तक कि शायद जंग नहीं होगी, शायद ये मामला सेटलमेंट पर चला जाएगा और दोनों अफराद आपस में बैठकर मसले को हल कर लेंगे। तो 9 मुहर्रम को, असल जंग तो 9 मुहर्रम को होनी थी, जंग 10 मुहर्रम को नहीं होनी थी, लेकिन एक रात की मोहल्लत मौला हुसैन ने मांगी थी। तो हुर ने उमर साद से कहा कि कल क्या वाकई जंग होगी जो एक रात की मोहल्लत मांगी गई है? तो उमर साद ने कहा कि कल सर कट कट के गिरेंगे और तुम देखोगे कि कैसी जंग होगी और हम अपने आबा और अजदाद का बदला हुसैन इब्न अली से लेंगे, या वो बैत करें, जो कि वो नहीं करने वाले थे। तो हुर ने कहा कि अब मैं सोच में पड़ गया। कहा तुम जैसा जरी और बहादुर आदमी, तुम उन 72 से डर रहे हो? कहा मैं उन 72 से नहीं डर रहा, मैं उनकी माँ और रसूल खुदा से डर रहा हूँ। तादाद से मसला नहीं है, जो उनकी हैसियत है उनसे खौफ आ रहा है। पूरी रात वो टहलते रहे, सोचते रहे। कहा कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच परेशान हो? कहा मैं ये सोच रहा हूं कि एक तरफ जन्नत है, एक तरफ जहन्नुम है, और ये मुझे आज रात फैसला करना है कि मुझे किस तरफ जाना है। बस हुर ने यह तय किया कि वो इमाम हुसैन की तरफ चलेंगे और फजर के करीब अपने गुलाम से कहा और अपने बेटे से कहा कि मैं सामने की तरफ जा रहा हूं। याद रहे कि हुर ही वो शख्स हैं जिन्होंने घेर के करबला में रोका था। लिहाजा कहा कि मेरी आंखों पर पट्टी बांधो, मेरे हाथ पीछे बांध दो और मैं इमाम हुसैन के पास जाना चाहता हूं। इन हाथों ने इमाम हुसैन के घोड़े को रोककर उनकी लजाम फरस में हाथ डाली है, लिहाजा मैं शर्मिंदा हूं।
اور ان آنکھوں نے، ان ہاتھوں نے تو یہ کام کیا اور ان آنکھوں نے تیز نگاہ سے امام حسین کو دیکھا ہے، لہذا آنکھوں پر پٹی باندھو، ہاتھوں کو باندھ دو۔ تو بیٹے نے کہا کہ کیا ایسا ہو کہ آپ جائیں اور میں نہ جاؤں، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ تو پھر غلام نے کہا تو پھر میں بھی ساتھ چلوں گا، اور یہ تینوں افراد امام حسین کی طرف پہنچے۔ ادھر امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس، ہمارا ایک چاہنے والا آ رہا ہے، ان کا استقبال کیا جائے۔ اور جیسے ہی حر قریب پہنچے اور مولا کے قدموں میں گر گئے، کہا کہ آقا مجھے معاف کر دیجیے گا۔ تو امام حسین نے کہا کہ میں نے بھی معاف کیا، میری ماں نے بھی معاف کیا، رسول اللہ نے بھی معاف کیا، لیکن حر جب بھی مہمان آتا ہے تو پانی پلایا جاتا ہے، مگر کیا کروں کہ یہاں پانی موجود نہیں ہے۔ انہوں نے کہا مولا آپ کے بچوں پر پانی بند کرنے کا سبب میں بنا ہوں، مولا مجھے معاف کیجیے گا، اور مولا سب سے پہلے مجھے جنگ کی اجازت دیجیے گا۔ اور پھر حر نے اپنی ہی جانے سے پہلے حر نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا پہلے تم جنگ کرنے جاؤ۔ کہا کیوں بابا؟ کہا ایسا نہ ہو کہ میں شہید ہو جاؤں اور تمہارا ایمان پلٹ جائے اور تم دوبارہ سامنے چلے جاؤ۔ اور حر کا جب بیٹا گرا تو حر کو آواز دی، تو امام حسین نے کہا کہ حر، جوان کے بیٹے کے اوپر بوڑھا باپ نہیں جایا اور میں تمہارے بیٹے کی میت پر جاؤں گا، لیکن ہمارا سلام ہو علی اکبر پر کہ جوان کا لاشا گرا ہے اور حسین کی مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ 2 رکعت نماز اندر جا کر ہدیہ کیجیے اور پھر باہر آ جائیے۔